कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, गणित में कमजोर हैं, तो क्या है उपाय? देखिए, आज से 15 साल पहले ये एक बहुत बड़ा सवाल था। आज के डेट में ये सवाल उतना ज्यादा अहमियत नहीं होना चाहिए था। जब ये YouTube हमारे देश में आ रहा था, हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो हमें लग रहा था कि ये YouTube के बदौलत सारे लड़के गणित सीख जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि जो चीज क्लास में समझाया जाता है YouTube में तो वही होता है, और पढ़ाने वाले एक नहीं, किसी कोचिंग क्लास में जाते हैं तो एक दो टीचर मिलता है। YouTube में एक ही विषय को पढ़ाने वाले सैकड़ों क्या हजारों टीचर हैं। तो भी आज के डेट में हमारी गणित कमजोर है, हमें गणित से डर लगता है, कोशिश करते हैं तो सफल नहीं हो पाते हैं। ये 10-15 साल पहले भी जहां पे था, आज भी वहीं पर है। कोचिंग इंस्टीट्यूट का बोलबाला है, और अब एक नया भी आ गया है, ऑनलाइन क्लास, जहां पैसे लेके पढ़ाया जाता है। तो फिर सवाल उठता है कि YouTube में पढ़ाया जाता है वो क्या गलत पढ़ाया जाता है? कि जो चीज खुला सबको पढ़ाया जा रहा है, उसी को फिर पैसे लेके पढ़ाया जाता है। तो इन चीजों के ऊपर हम एक दृष्टि डालेंगे और कमजोरी के रास्ते निकालेंगे। तो पहले है कि कमजोरी को तो पहचान लें। बिना कमजोरी को पहचाने कमजोरी का राह निकालना मुश्किल है। तो सबसे पहला अगर हम बात करते हैं तो हम इस चीज को समझते हैं कि मेरे हिसाब से अगर गणित में कोई कमजोर लड़का है, वो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, तो उसकी तैयारी जो है दो स्टेज में होना चाहिए। पहला जो है प्रारंभिक तैयारी बोलते हैं, शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करना वो कुछ अलग तरीके से होना चाहिए, और उसमें दो चीज जरूर होना चाहिए कि शुरुआत जो कर रहा है वो उन चीजों से करता है जो उसे थोड़ा बहुत आता है और उसे पूरा समझ में आ जाए। अगर आप सोचते हैं कि 15 दिन में किसी कंपटीशन का मैथ सीख के आप कंपटीशन में ये कर लेंगे, तो बस वही है कि 5 तल्ला से छलांग लगा के सही सलामत जमीन पे लैंड कर जाएंगे। ये होता नहीं है। तो प्रारंभिक तैयारी एक चाहिए जिसमें चीजें समझ में आए, और दूसरी बात है कि इंटरेस्ट बना रहे। क्योंकि इंटरेस्ट बना रहे एक छोटी मुद्दा होते हुए भी ये बहुत ही अहमियत मुद्दा है। जिसमें इंटरेस्ट होता है आप वही करेंगे, जिसमें इंटरेस्ट नहीं होगा उसको नहीं करेंगे। बहुत मुश्किल से खींचेंगे, 10 दिन खींचेंगे, 15 दिन खींचेंगे, 20 दिन खींचेंगे, फिर छोड़ छाड़ देंगे। तो प्रारंभिक तैयारी में दो अहम मुद्दे हैं, चीजें समझ में आए और इंटरेस्ट बना रहे। और ये फेज जो है, ये प्रारंभिक फेज जो है, ये जब सही सलामत हो जाता है तो फिर आप आते हैं संपूर्ण तैयारी पे। अब आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं या SSC CGL की तैयारी कर रहे हैं, देखो इसके लिए क्लास 10th 9th के लिए भी मैं अलग से करूंगा। दोनों चीजों में अंतर बहुत ज्यादा है, इसके लिए मैं दोनों चीज को कंबाइन नहीं कर रहा हूं अभी। अब आती है संपूर्ण तैयारी। संपूर्ण तैयारी का मतलब होता है जिसे मैं खुद YouTube से ही पढ़ के सीख लूं या कोचिंग क्लास में जाके सीख लूं। हाँ, क्योंकि आप में से बहुत कोई होंगे जो कोचिंग क्लास गए होंगे, पर कोचिंग में जाकर समझ में आया कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, सब दिमाग के ऊपर से जा रहा है। अब है कि अब मुश्किल हो जाती है। जब कोचिंग क्लास में ज्वाइन करने गए थे, वहां के सर ने तो बोला था एकदम बेसिक से सिखाया जाएगा। अब जब आपको समझ में नहीं आता है तो बोलते कह रहे महाराज ये क्लास 2-3 से थोड़े समझाया जाएगा,
बेसिक का नीचे जाने का भी तो एक हद होता है ना। तो फिर ये एक जो है कि हमें सीखना है, हमें परीक्षा देना है, लेकिन और सारा कुछ यूट्यूब में है, लेकिन हमें पता नहीं है कि इसे कैसे करना है। इससे न समझ में चीजें आती है, न इंटरेस्ट होता है, जिसके चलते कुछ नहीं होता है। अब उसके बाद हम घंटों घंटों, आप में से बहुत कुछ देख रहे होंगे, आप में से बहुत सारे दोस्त हैं जिनको आप जानते हैं, उसके बाद वो सोशल मीडिया पे करना लगते हैं और भी इंटरेस्ट खत्म होने लगता है। तो इससे क्या बचने का रास्ता नहीं है? जरूर है। तो चलिए इनके ऊपर थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं कि इससे बचा कैसे जाता है। अर्थात प्रारंभिक तैयारी जिसमें चीजें समझ में आए, इंटरेस्ट बना रहे, ये कैसे हो सकता है? तो इसके पहले हम सबसे पहले हम इसको कुछ और तरीके से देखते हैं। पहला हम ये जानते हैं बेसिक फंडामेंटल, जो एकदम जरूरी है। उसमें क्या क्या आता है? जोड़ घटाव गुणा भाग। देखो, जो भी, चाहे वो एक पुलिस की नौकरी देने के लिए भी कोशिश कर रहा होगा ना, उसको जोड़ घटाव गुणा भाग आता है। अगर जो नहीं आता है, बड़ी शर्म की बात है, मैं सिंपल बोलता हूं, क्योंकि क्लास 2-3 में खत्म हो जाता है। मतलब वो एक वैसा बंदा है कि क्लास 3 से ही मस्ती मारने के चक्कर में था, तो उसे कोशिश ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके वो मतलब अंदर है ही नहीं। नहीं तो 100 में से 80 लोग गणित में कमजोर होते हैं, 80 में 90% को जोड़ घटाव गुणा भाग आता है। तो उनके लिए क्या है, भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग एक सीखना पड़ता है, जो एक दिन में आदमी अगर सुबह से शाम तक पकड़ ले। बेसिकली ये तो 3 घंटे में ही हो जाता है, बहुत ज्यादा है तो एक दिन में हो जाता है। दूसरा है दशमलव का, वो तो आधे दिन में हो जाता है, जिसको जोड़ घटाव गुणा भाग होता है, उसको आधा दिन लगेगा। और उसके बाद है लघुत्तम समावर्तक निकालना। तो कुल मिला के ये पूरा कहानी जो है, ये कहानी 3 दिन से ज्यादा नहीं है। आपका बेसिक फंडामेंटल बेसिक सीखने के चक्कर में लोग महीनों बिताते हैं, क्योंकि और जो बेसिक्स हैं उसका हिसाब दूसरा है, आप उसे नहीं जानते हैं। जो बताते हैं उनकी कमजोरी होती है, वो सारे बेसिक्स को एक कर देते हैं। ठीक है ना? बेसिक सीखने आप थोड़े आएगा, कोई बेसिक सिखाएगा आपको, तीरे को सिखाएगा, वो तो बोलेगा कि पूरा बेसिक सीखिए। अब पूरा बेसिक सीखने के बाद अगर बेसिक की आप एप्लीकेशन नहीं कर पा रहे हैं, उसकी इस्तेमाल कैसे होता है उसे सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां और ज्यादा मुश्किल होता है। तो चलिए, पहला है कि बेसिक फंडामेंटल। उसके बाद है कि आपको कुछ कोर चैप्टर्स के बेसिक्स के बारे में जानना होगा। देखिए, अगर प्रारंभिक तैयारी के बाद ही यह है कि क्लास 1, 2, 3 जैसे पढ़ते हैं, ठीक है ना, उसके बाद से है कि पढ़ाई शुरू होता है, तो 1, 2, 3 अक्षर ज्ञान से फंडामेंटल चीजों को सिखाया जाता है, वहां से पढ़ाई की उड़ान होती है। तो यहां भी वही है। अब देखिए, कोर चैप्टर्स में जैसे प्रतिशत। प्रतिशत क्या है भैया? 5% मतलब 5% को भिन्न में व्यक्त करना है, मतलब 5/100। तो ये केवल जानना सफिशिएंट नहीं होता है। अब इसके ऊपर 5-10 सवाल, जिसमें 5-10 अगर सवाल है तो 5 कैलकुलेशन बेसिस सवाल होना चाहिए, और 5-6 जो है वर्ड प्रॉब्लम्स होना चाहिए, मिनिमम कर रहे हैं। सही होना चाहिए कि तो इच हर चैप्टर का 30 गो करके सवाल होना चाहिए। जैसे प्रतिशत का 30 गो हुआ, औसत का 30 ठो है, लाभ हानि का 30 ठो है, संख्या पद्धति का 30 ठो है, अनुपात का 30 ठो है। हम पकड़ते कि नहीं भैया, उतना भी नहीं, चलो 15-20 करके कर लेते हो, 30 करके करने की जरूरत ना है। तो भी आपको मिनिमम 100 सवाल, ये एक ही सवाल 2 बार नहीं, 100 टाइप के सवाल इस 5 चैप्टर से। बोला कि होता तो 15 से 20 चैप्टर, तो 5 चैप्टर ये कोर चैप्टर है, क्योंकि प्रतिशत ही हर जगह पे है। अगर आप
सरल ब्याज के सवाल करने जा रहे हैं। बेसिकली वो प्रतिशत का सवाल करने जा रहे हैं। अगर आप चक्रवृद्धि ब्याज का करने जा रहे हैं, वो भी एक प्रतिशत का ही सवाल है। तो प्रतिशत को बिना जाने हुए आप सरल ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज नहीं कर सकते हैं। समय और काम के सवाल को कर रहे हैं तो बेसिकली वो लघुत्तम समावर्तक के कामों को कर रहे हैं। तो आपका ये 5 मेन चैप्टर है। ये 5 मेन चैप्टर को अगर आप सही तरीके से कुछ सवालों को कर लेते हैं तो फिर किसी भी कोचिंग क्लास में जाएंगे, आप खुद पढ़ने की कोशिश करेंगे, वो सब कुछ हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है, आपका इंटरेस्ट बना रहता है, क्योंकि चीजें आपको समझ में आने लगता है। और इसका तीसरा भी एक बिंदु है, वो है बेसिक कैलकुलेशन। जैसे काटना पीटना एक बड़ी छोटी सी बात है, 10 मिनट भी नहीं लगते, लेकिन बहुतों के लिए समस्या है, क्योंकि अगर काटना पीटना नहीं आता तो मतलब पहाड़ा ठीक से नहीं आता। चूंकि पहाड़ा ठीक से नहीं आता इसलिए काटना पीटने में प्रॉब्लम होता है, समझ में नहीं आता है। और दूसरा है, बॉड मास का नियम ठीक से पता नहीं होता है, जिसलिए सरलीकरण नहीं हो पाता है। देखिए, यहां मैंने समीकरण का बात नहीं किया, क्योंकि जैसे ही इन चैप्टर को करेंगे सब में 80% समीकरण है। तो समीकरण को अलग, समीकरण का सीखना है तो खाली पक्षांतर सीखना है। तो ये क्या है कि एक कोई अनुभवी आदमी, अब आप बोलेंगे कि मैं अकेले चलूंगा, लेकिन आपकी माँ या आपके घर में जब तक आपको चलना नहीं सिखा देंगे, ट्रैफिक में चला कैसे जाता है वो नहीं सीख देंगे, आप अकेले वहां से नहीं चल सकते हैं। ये तो है कि आप ख्वाब की दुनिया में चल लेते हैं, हकीकत में अगर चलना है तो ये चीजों की तैयारी होना काफी जरूरी है। और जब इन चीजों की तैयारी होती है तभी आप जो है इस स्टेज पर आते हैं। प्रारंभिक तैयारी हुआ, ये स्टेज जैसे मैंने बताया अभी वैसे कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट करने के बाद ही आप संपूर्ण तैयारी, सेल्फ स्टडी या कोचिंग कर सकते हैं। लेकिन इसके पहले जो है आपको ये जो कर लेना जरूरी है, जो मैंने आपको बताया कि बेसिक फंडामेंटल करना, कोर चैप्टर्स के सबको मिला के कम से कम 100 सवाल कर लेना और बेसिक कैलकुलेशन कर लेना। नहीं तो महीनों आपकी चली जाएगी, सालों चली जाएगी। आप में से बहुत को जो देख रहे हैं उनका उनकी वही हाल है, क्योंकि उन्होंने ये जो प्रारंभिक तैयारी का सही तरीके से नहीं हो पाया, जिसके लिए आज उन्हें न सवाल समझ में आते हैं और न इंटरेस्ट होता है। तो फिर पूछेंगे इसके रास्ता क्या है? रास्ता है, लेकिन इस रास्ते को जब आप देखते हैं तो आपको भी एक समझ में आता है कि इस रास्ते में ये 100 औसत ये सवाल कौन देगा भैया, कौन संभाल के देगा? फिर अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे कौन करके देगा? ये सारा जो है, ये सारा का सारा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा। तो कहने का मतलब यही है कि आपको अगर इसे करना है, आपको अगर इस चीज को सही रूप से करना है तो किसी की सहायता आपको काफी जरूरी है। अब वो सहायता कैसे लेंगे? देखिए, जो सही है मैंने आपको सही बताया। कुछ लोगों को ये सही नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो इतना जान के खुद से कोशिश कर लीजिए। और कोई मार्गदर्शक चाहिए। अगर आप कमजोर हैं, मतलब अगर आप ट्रैफिक में अकेले चलने को समर्थ नहीं है, तो भीड़ भाड़ की ट्रैफिक में कोई आपको हाथ पकड़ के 1 घंटा चलाएगा, उससे ही आप अकेले चल सकते, नहीं तो नहीं चल सकते। ये सबसे बड़ी सच्ची बात है, इसे समझना होगा। तो देखिए, इसके लिए एक कोर्स जो है जिसका नाम ही रखा है मैंने स्टार्टर कोर्स, जो समझ में आए
जिसमें इंटरेस्ट बना रहे, और जो भी बातें मैंने बोला वो सारी बातें को पूरा करता है, और ये पूरा करता है, और इसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया है। एक ऐप है, उस ऐप में जाते हैं, जाने के बाद जो है आप उस कोर्स के अंदर जाते हैं। जानिएगा, ये विशेष करके उनके लिए है, ये उनको जरूरत है जो गणित में कमजोर होते हैं। तो मैं अपने चीजों में एकदम स्पष्टता रख रहा हूं, ये सबके लिए नहीं है। जो गणित में कमजोर हैं उनके लिए एक स्टार्टर कोर्स होना काफी जरूरी है, और ये स्टार्टर कोर्स होने के बाद ही वो खुद से सब कुछ कर सकते हैं। तो ये जो समझ, ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, आप जब उस ऐप के अंदर में जाएंगे, वहां लिखा ही होगा एक पे मैथ प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, नीचे लिखा है स्टार्टर कोर्स। मतलब ये स्टार्टर कोर्स में मेरा सपोर्ट भी पूरा रहता है, आपको उसी तरीके से सिखाया जाता है जिन बातों को मैंने किया, और जब वो करते हैं तो फिर सीधा सीधी जो बात जो आपसे शुरुआत से मैंने आपसे किया था कि आपकी प्रारंभिक तैयारी शुरू खत्म हो जाती है। आप संपूर्ण तैयारी खुद अपने बलबूते पे करते हैं, वहां के किसी कोचिंग में जाकर करते हैं, जैसा चाहे वैसा करते हैं, और जीत हर हाल में आपको मिलता है। आपने समय दिया, इसलिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और आशा करता हूं कि मैंने अपने बातों को सही रूप से आपके पास रख सका हूं। आपको इसमें किन्हीं को भी कोई प्रॉब्लम, कोई समझ में नहीं आया, और कुछ चाहिए आपको जानना, तो आप कमेंट्स मुझे करें, मेरा जवाब अवश्य आपको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।